मजा नहीं आ रहा है। चाचा इसलिए आए पता है? इसलिए आए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हाँ। ये कांग्रेस अखिलेश सिंह कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारी ये कर रही है बीजेपी वो काम कर नहीं सकते। गरीबों को राशन बांटना सारा काम इनका हुआ है। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा ये क्या कहता है, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ का मुद्दा क्या है? और नहीं पता आपको? बस हवा निकल गई। क्या धरने में आए हो? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? अरे नहीं पता भाई यार, हमको बोला है। चाचा धरने में किस लिए आए हो आप लोग? हम लोग कांग्रेस के खिलाफ आए। कांग्रेस के खिलाफ आए? जी। अच्छा क्या मुद्दा है? ये मुद्दा यही है कि अपना बीजेपी का राज आवे। जेपी का राज तो है ही है, हाँ बीजेपी और आगे तरक्की करे, इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो। धरना प्रदर्शन तो कांग्रेस को गिराने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस गिराने के लिए कर रहे हो? जी। अरे कांग्रेस तो ऐसे गिरी हुई है, वो तो गिरी है ही। सरकार में तो बीजेपी है ना। जी हाँ, बीजेपी की रहेगी हमेशा। प्रदर्शन में काहे कर रहे हो चाचा? इसे पूछ रहे हैं। धरना काहे दे रहे हो? कांग्रेस के खिलाफ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। कांग्रेस के खिलाफ दे रहे हो? ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ दे रहे हो। यहाँ क्या मुद्दा है, किस लिए आए हो, ये पूछ रहा हूँ मैं। अब इसके विषय में दादा नहीं बता सकते। नहीं पता इसे? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा एक मिनट, मैं जर्मनी में रहता हूँ। मैं कल ही रात को लैंड किया हूँ और सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ अगले वीकेंड तक, क्योंकि हिस्ट्री बन रही है। 1947 में तो जिंदा नहीं थे, सिर्फ सुने हैं दादा परदादा से। अब आज पहली बार इतना लकी फील हो रहा है मुझे कि मैं एक दिन लेट नहीं आया, आज ही आ गया और आज मुझे ये हिस्ट्री बनती हुई दिख रही है। आज आई एम एक्सपीरियंसिंग हिस्ट्री। और आज एक कमाल की ये बात हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी सेट होगी। नीट के पेपर ठीक होंगे, नीट के पेपर ठीक होंगे तो डॉक्टर्स अच्छे बनेंगे और सब लोग जिनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई ना, वो जाके अपनी रीढ़ की हड्डी बनवा सकते हैं फिर से, क्योंकि सबने सवाल पूछना बंद कर दिया। अब सबकी मैं चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी आए, अच्छे डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि सही डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। सर मैं अब है ना नेशनल मीडिया से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कृपया करके आप यूथ के मुद्दों को उठाइए और यूथ का साथ दीजिए, किसानों का साथ दीजिए, देश के मुद्दों का साथ दीजिए। कुछ नहीं रखा, आपका काम है प्रतिपक्ष की आवाज बनना। आवाज बनिए प्लीज। हम तो लेने के देने पड़ गए। यार आप अपनी बात बताओ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इस आंदोलन को अब खत्म होना चाहिए आज की बातचीत के बाद, और देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में ये कदम है। हाँ, ये आंदोलन आज खत्म होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम और कैबिनेट के अंदर, अब कैबिनेट के अंदर मंत्रियों की एक एजुकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। एजुकेशन जो मिनिस्टर बनता है उसकी क्वालिफिकेशन देखी जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो। प्लीज मोदी जी एजुकेशन क्राइटेरिया सेट कीजिए ताकि देश के मुद्दे और देश को सही नेता मिल सके। और सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये क्या है? मेरा नाम किरण नेगी है। 2 साल पहले तक मैं दिल्ली महिला आयोग की मेंबर थी और अभी मैं यहाँ पे इनके सपोर्ट के लिए हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से डे 1 से मैं आंदोलन में हूँ। मुझे आज इतनी सुकून हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि जो 2011 में मैंने पहला कदम रखा था वो आज सफल हुआ है। राजनाथ सिंह जी ने कहा था हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, आज उनका घमंड चूर चूर हुआ है। दीदी वाह दीदी आप बताएं। ये सरकार किसी भी चीज के लिए कभी जवाबदेही नहीं देती थी। कभी कोई चीज हो जाए, कभी कोई प्रोटेस्ट हो जाए, किसी चीज के लिए जवाबदेही नहीं होती थी। जो भी ये कॉकरोच का सटायर था, जो भी ये कॉकरोच वाला सटायर था, उससे यूथ इकट्ठा हुआ। यूथ को समझ में आई यूनिटी की पावर क्या होती है। यूथ से सरकार को पता चला और ये युवा की जीत हुई है। अब प्रणाम करत है। आर यू कॉमेडी में कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, एक छड़ी घुमाएगा, सही हो जाएगा? एकदम से सर इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। ये एक फर्स्ट स्टेप था, रेजिग्नेशन। मैं होप करती हूँ कि जो आगे का एजुकेशन मिनिस्टर आएगा वो बेटर रहे, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि यूथ जो है उसकी बहुत ज़रूरत है। पार्लियामेंट में, पॉलिसी मेकिंग में यूथ को अपना
यूथ को अपना इनोवेटिव देना पड़ेगा, तभी जाके हम पॉलिसी बेटर बना सकते हैं और एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, क्या एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लोग इसको देखते हो, या इस एजुटेशन के लिए, इस विरोध के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म या इन्होंने एक कॉल दी, उसको आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म देख करके आया? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ आए लोगों को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मान लिया जाए, या ये एजुकेशन का कॉज था जिसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं था, स्टूडेंट्स अपने कॉल पे आए थे अपनी सेल्फ मोटिवेशन से? देखिए, तो रुको जरा, सब्र करो। मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देती हूँ। सीजेपी जब इमर्ज हुई थी तो मैंने उसको फुली सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं देख रही थी कि उसमें एआई का यूज़ किया जा रहा है और जो उसके मैनिफेस्टो थे वो एकदम क्लियर नहीं थे, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया था। पर अब देखा जाए कि हमें सीजेपी ने ही एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो यहाँ पर सब आ रहे हैं वो सीजेपी को सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने इशू लेकर आ रहे हैं। छोटे छोटे जगहों से बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, उन जिनको सीजेपी के बारे में इतना नहीं पता था, वो यहाँ पर आए। तो मैं ये कहूँगी कि सीजेपी को सब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो ठीक भी है, क्योंकि देख लिया है हमने कि एक पार्टी को सपोर्ट करने से क्या होता है। अच्छा, आपका इशारा मैं समझ गया, लेकिन आप ये बताइए कि आप यहाँ आ रही थी, इसकी जानकारी आपके पेरेंट्स को, आप टीवी पे एकदम धड़ल्ले से इंटरव्यू कर रही, तो आपके पेरेंट्स को पता है, आपके माँ बाप को पता है? हाँ जी, ये मेरे फादर हैं, मैं इनके साथ ही आई हूँ। प्यारी समझ गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। कुछ होने वाला, खेल खत्म। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है, आप लोग देख रहे हैं भगत लोड चैनल की वीडियो। तो आप लोग देख ही लिए हैं जो है किस प्रकार से जो है जनता की ताकत होती है, और आज ये ताकत जो है जीएन के माध्यम से या जो है युवाओं के माध्यम से जो है नीट का पेपर जो बार बार लीक हो रहा था, और मंत्री जी अपना जो रिजाइन नहीं दे रहे थे, अपने जो है कर्तव्यों से पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए जो है युवाओं को रोड पे आना पड़ा, जंतर मंतर पे आना पड़ा, और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जो है उनको लाठियाँ भी खानी पड़ी, आप लोग देखे हैं। तो इसी तरह से लोग जो है जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे, ये सरकार बिल्कुल भी सुनने वाली तो नहीं है, जब तक आप जो है आवाज़ नहीं उठाएंगे, बुलंद नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आप लोग देख लें, जो लोग बोलते थे कि मोदी जी मजबूत एक जो है प्रधानमंत्री हैं, और इनकी जो सत्ता में कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं दे सकता है, क्योंकि इनका कार्य मजबूत है, और ये जितना भी काम करते हैं सब देश हित में काम करते हैं। तो आज जो है उस फैसले को बदल दिया गया है युवाओं के द्वारा, और मोदी जी को हार माननी पड़ी है। इसी तरह से जो है अपनी जो है बातों को रखना है तो सरकार के सामने डट कर खड़े रहना पड़ेगा, और अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। जब ये सरकार सुनने वाली है, उसी तरह से सुनने वाले नहीं है। तो आप लोग हमारे ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।